हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम कॉलिंग में। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ यूजीसी नेट का पेपर जो कि होम साइंस सब्जेक्ट्स का है और ये पेपर 2021 में हुआ था। ये लास्ट पेपर है जो कि फाइनल आंसर की से इसके आंसर्स बताए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बन चुका है, आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई दो अमिश्रणीय द्रव एक साथ मिश्रित किए जाते हैं तो बनता है ए एयरोसॉल, दूसरा है इमल्सन, तीसरा है जेल, चौथा है सोल। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 1557 है, इसका राइट आंसर है 2 इमल्सन। अच्छा, अब इसमें ही हम देख लेते हैं एयरोसॉल क्या है। तो सूक्ष्म ठोस कणों अथवा तरल बूंदों के हवा या किसी अन्य गैस के कोलाइड को एरोसोल कहा जाता है। एरोसोल प्राकृतिक या मानव जनित हो सकते हैं। हवा में उपस्थित एरोसोल और वायुमंडलीय एरोसोल कहा जाता है। धुंध, धूल, वायुमंडलीय प्रदूषण कण तथा धुआं एरोसोल के उदाहरण हैं। सेकंड है इमल्सन, जो है पायस। पायस का मतलब है दो या इससे अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों के से बना एक मिश्रण है। एक तरल परिक्षेपण प्रावस्था अन्य तरल सतत प्रावस्था में प्रक्षेपित फैलता होता है। कोई पायस तेल पानी के पायस होते हैं जिसमें आहार वसा प्रतिदिन प्रयोग के आने वाले तेल को एक सामान्य उदाहरण है। ठीक है, तो ये जो ऑयल में जब पानी मिल जाता है उसे पायस कहते हैं या इमल्सन कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध की निरंतरता हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पूर्व में ही होती है, मतलब पहले ही होती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है दत्त विश्लेषण कार्यविधि के बारे में निर्णय लेना। दूसरा है एक शोध अभिकल्प विकसित करना। तीसरा है एक शोध परिकल्पना। चौथा है एक शोध प्रश्न का निरूपण करना। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आईडी 1556 का राइट आंसर है 4, एक शोध प्रश्न का निरूपण करना। जब हम एक शोध प्रश्न का निरूपण करेंगे तभी हम एक शोध को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन आईडी है 1576, निम्नलिखित कारकों में से कौन भूषाचार का पक्ष लेता है। भूषाचार का मतलब यहाँ पे पूछा गया है फैक्टर फेवर फैशन की यहाँ पे बात की जा रही है। तो फर्स्ट है विज्ञापन, दूसरा है परिवहन और संचार, तीसरा है राजनीतिक अस्थिरता, चौथा है व्यसन विधान, पांचवा है बाहुल्य अर्थव्यवस्था। तो इनके ऑप्शंस को भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। इनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1573 का राइट आंसर है 2, जिसका मतलब है ABE इज द राइट, मतलब ABE ये सही है। विज्ञापन, परिवहन और संचार, बाहुल्य अर्थव्यवस्था इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन आईडी है 1587, किशोरों द्वारा औषध का उपयोग करने का एक कारक है। ऑप्शन ए दैनिक जीवन से पलायन, बी माता पिता का दबाव, तीसरा आनंददायक भावनाएं, चौथा कुछ अवैध करने का रोमांच। तो किशोरों में औषध, यहाँ पर ड्रग्स की बात हो रही है, का उपयोग करने का एक कारण क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है फ्रेंड्स वो है 3, आनंददायक भावनाओं के कारण किशोर जो होते हैं वो ड्रग्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1571, कसौटी कढ़ाई के साथ एक पोशाक बनाने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रकृति का उपयोग करेंगे। फर्स्ट चोकला, दूसरा गोपुरम,
तीसरा नंदी, चौथा तुलसी वृंदावन। तो क्वेश्चन ID 1571 का राइट आंसर है 2 गोपपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ID है 1560। क्वेश्चन है आवश्यक वसा अम्लों का नाम की पहचान करें। इसमें पहला है लिनोलेनिक, दूसरा है ब्यूटेरिक, तीसरा है लिनोलेनिक। इसका राइट आंसर है बी, मतलब A, C और E। A, C और E। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स कि आवश्यक अमीनो अम्ल से लगभग हर पेपर में एक नई क्वेश्चन पूछा ज़रूर जाता है, तो आपको आवश्यक अमीनो अम्लों के नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1596 का। कोहेन द्वारा दिए गए वयस्क विकास के चारों चरणों को श्रेणीबद्ध करें। A पुनपुन स्नोकर, B विमुक्ति, C जीवनमय पुनर्मूल्यांकन, D संक्षेपण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है वो है D। पहला आएगा C, फिर B, फिर D, फिर A। C, फिर B, C, B, फिर D, फिर A। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ID है 1586। एक विशेष शिक्षक एक उच्च विद्यालय के बौद्धिक निःशक्तता वाले विद्यार्थी के साथ 3 साल के पुनर्मूल्यांकन में भाग ले रहा है। मूल्यांकन के एक भाग के रूप में शिक्षक छात्र को एक भंडार गृह में ले जाता है और छात्र को एक वस्तु की स्थिति का पता लगाने और क्रय करने के लिए कहता है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन का एक उदाहरण है? ऑप्शन A है अधिप्रमाणित, ऑप्शन B है पारिस्थिति, ऑप्शन C है साक्षात्कार, ऑप्शन D है पत्राधान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है A। अधिप्रमाणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ID 1599, जिसमें क्वेश्चन है नामावली किस कार्यक्रम के तहत तैयार किए जाते हैं? मतलब किसमें जो मास्टर रोल आर प्रिपेयर्ड अंडर द प्रोग्राम, किस प्रोग्राम के अंदर मास्टर रोल तैयार किए जाते हैं? तो है फर्स्ट MDM, दूसरा है नरेगा, तीसरा है NHM और चौथा है SGSY। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1599 का राइट आंसर है 96B मनरेगा। इसमें नामावली तैयार की जाती है। तो पहले हम इनकी फुल फॉर्म सीख लेते हैं। MDM का फुल फॉर्म है मध्याह्न भोजन स्कीम, मिड डे मील। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि लागू हुआ था 1 अप्रैल 2008 को। ये जो मनरेगा लागू हुआ था वो 1 अप्रैल 2008 को लागू हुआ था। और MDM जो है वो 1995 में लागू हुआ था, 15 अगस्त 1995 को। मनरेगा 1 अप्रैल 2008 को। और NHM जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो 12 अप्रैल 2005 को, ये 12 अप्रैल 2005 में, ये 2008 में और ये 1995। SGSY में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 1999 में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको इनके सन भी बता दिए। ये 1 अप्रैल को है और मनरेगा भी 1 अप्रैल को है। 12 अप्रैल को MHN है
और MDM जो है वो 15 अगस्त को है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको याद हो गया होगा, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आईडी है 1629। आवश्यक वस्तु अधिनियम में सूचीबद्ध वस्तुओं का समूह है। फर्स्ट, कोयला, कपास, वस्त्र, लोहा, पेट्रोलियम उत्पाद। दूसरा है कोयला, इस्पात, कपास, इस्पात, प्लास्टिक। तीसरा है लोहा, इस्पात, पेट्रोलियम, एल्यूमिनियम। चौथा है कागज, औषध, पीतल, इस्पात। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आईडी 1629 का राइट आंसर है फर्स्ट, कोयला, कपास, वस्त्र, लोहा और पेट्रोलियम उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन आईडी है 1598। इसका क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए, एक को अधिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है। अभिकथन है, संचार निर्माण के साथ साथ पारिवारिक संबंधों को प्रतिबिंबित करने का कार्य करता है। तर्क, परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ इतना समय बिताते हैं, वे संचार के सुगम मार्ग और संवेदन वैशिष्ट्य का उपयोग करते हैं और जो एक बाहरी व्यक्ति को संचार से हटा सकते हैं। तो ये इसके ऑप्शंस हैं, ए सही किंतु आर गलत, ए सही नहीं परंतु आर सही है, ए सही है परंतु आर सही नहीं है, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है, डी ए आर दोनों सही है परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है सी, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1594। इसमें दो दिए हुए हैं। पहला है सूची 1, सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है मूल गुण और सूची 2 में दिए हैं एरिक्सन के मनोसामाजिक चरण। फर्स्ट है आशा, दूसरा है इच्छा, तीसरा है उद्देश्य, चौथा है सामर्थ्य और पांचवा है निष्ठा। एरिक्सन के मनोसामाजिक चरण हैं स्वायत्तता बनाम शर्म, पहल बनाम अपराध, विश्वास बनाम अविश्वास, पहचान बनाम भूमिका भ्रम और पांचवा है उद्योग बनाम हीनता। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1594 का राइट आंसर है 4। इसको आप मिलाकर देख लीजिएगा, ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 2 है, डी का 5 है और ई का 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन आईडी है 1638। संगठन प्रक्रिया के चरणों को अनुक्रम में व्यवस्थित करें। काम सौंपना, समूहन गतिविधियाँ, प्राधिकार का प्रत्यायोजन, डी गतिविधियों की पहचान करना और वर्गीकरण करना, ई समन्वयक। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आईडी 1638 का राइट आंसर है 3, जिसमें डी बी सी ए ई इसका सीक्वेंस है, डी बी सी ए ई। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आईडी है 1617। इसमें दिया हुआ है प्रयोगशाला में प्रयोग करने के समय में सामना की गई निर्णायक कमजोरी है। 1 सटीकता, दूसरा नियंत्रण, तीसरा परिचालन, चौथा समय। तो प्रयोगशाला में फ्रेंड्स कोई भी अगर प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए आप नियंत्रण नहीं कर सकते हो, उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर कोई रिएक्शन होना है तो ये होना है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते बीच में। तो इसमें कंट्रोल का जो आंसर है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1561 का क्वेश्चन है मधुमेह के प्रमुख लक्षण है। 1 बहुमूत्रता, दूसरा जीवाशूद्ध, तीसरा अम्ल रक्तता, डी क्षीण हृदयता,
ई नक्त में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का राइट आंसर है 4 ACE ACNE। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1601 क्वेश्चन आईडी है। क्वेश्चन है सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को संचालित करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है। पहला है दूरसंचार विभाग द्वारा, तीसरा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा, तीसरा है प्रसार भारती निगम द्वारा, चौथा है राज्य सरकारों द्वारा। तो क्वेश्चन 1601 का राइट आंसर है 2 सूचना और प्रशासन मंत्रालय द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आईडी है 1632। 1632 का क्वेश्चन है कार्य वातावरण के मूल्यांकन की प्रदत्त सूची की पहचान करें। फर्स्ट है समय, ए है समय निष्ठा, बी है रचनात्मकता, सी है कार्य में विविधता, डी है आर्थिक पारितोषिक, ई है नम्यता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर भी देख लेते हैं क्या है। तो इसका राइट आंसर है 2 ACE ACE। ठीक है फ्रेंड, समय निष्ठा, कार्य में विविधता और नम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन आईडी है 1590। तो इसका क्वेश्चन है पठन तत्परता कौशल में से एक समझ का विकास है जिससे संबंधित है। ए घटनाओं के साथ एक चित्र कथा की सही क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता, बी कुछ व्यक्तिगत अनुभव बनाने की क्षमता, सी अपना नाम लिखने की क्षमता, डी सरल शब्द से पढ़ी और सुनाई गई कथा, एक कथा पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए बी डी, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट है। तो इसको देख लेते हैं ए बी एंड डी। ए बी एंड डी मतलब घटनाओं के साथ एक चित्र कथा की सही क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता, कुछ व्यक्तिगत अनुभव बताने की क्षमता और सरल शब्दों में पढ़ी और सुनाई गई एक कथा पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 1614 इसमें है नीचे दो कथन दिए गए, एक कथन को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है। अभिकथन है व्यवहार परिवर्तन हेतु कार्य नीति में संचार प्रदान करना अवश्य सम्मिलित होना चाहिए जो व्यक्तियों को निर्णय लेने के लिए निरंतर क्रियाशील कर सकता है। इसका तर्क है आंतरिक और बाह्य कारक कार्यवाही के संकेत के रूप में काम कर सकते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए सही है परंतु आर सही नहीं है, बी है ए सही है परंतु आर सही है, सी है ए आर दोनों सही है आर ए की सही व्याख्या है, और डी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 3 ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1603 PSPNDT अधिनियम को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया है। पहला बाल श्रम, दूसरा घरेलू हिंसा, तीसरा दहेज, चौथा लिंग चयनात्मक गर्भपात। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है 4 लिंग चयनात्मक गर्भपात पर इसमें रोक लगाई गई है। यह अधिनियम उस पर आधारित है। पहले हम जान लेते हैं PCPNDT का फुल फॉर्म। तो प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट। ठीक है, आप मतलब किसी लिंग विशेष का आप पता लगाने के लिए कोई भी उस पर टेस्ट नहीं करवा सकते हैं। ये उसके ऊपर यह अधिनियम लागू किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1615। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषता नहीं है? पहला है वस्तुनिष्ठता, दूसरा है परिशुद्धता, तीसरा है अनुमान मात्र, चौथा है सुव्यवस्थीकरण। तो इसमें नहीं है पूछा गया है फ्रेंड्स, इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जब आप देखते हैं इसमें नहीं पूछा गया है तो इसमें आएगा थर्ड अनुमान मात्र। अनुमान मात्र कोई भी ऐसा नहीं है अनुसंधान की विधियों में से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1609। 1609 में है वस्त्रवर्थ में KVK के प्रमुख कार्य हैं। ग्रामीण युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का आयोजन, किसानों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन, किसानों को ऋण उपलब्ध कराना, D खेती के कामों के लिए श्रम प्रदान करना, E नई खेती प्रौद्योगिकीकरण के लिए अनुसंधान का संचालन। तो इसका राइट आंसर जो फ्रेंड्स है वो है 2। 2A, B, E इसका राइट आंसर है। तो देख लेते हैं A, B और E। ग्रामीण युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का आयोजन, किसानों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन और नई खेती प्रौद्योगिकीकरण के लिए अनुसंधान का संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आईडी है 1607। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाह्य प्रचार के लिए प्रयोग किया जा सकता है? A फ्लैश कार्ड, B विज्ञापन पट, C गुमटी, D प्रदर्शन, E फ्लिप चार्ट। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शंस जो दिए गए हैं उस अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है 3 BCD। BCD इज द राइट आंसर। विज्ञापन पट, गुमटी और प्रदर्शन इसके राइट आंसर हैं। क्वेश्चन आईडी है 1592। क्वेश्चन है समृद्धि के नियंत्रण करने वाले प्रमुख सिद्धांत हैं। A सेफलोकेडल सिद्धांत, B प्रोसीमोडेस्टल सिद्धांत, C श्रेणीबद्ध एकीकरण का सिद्धांत, D प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है वो है 3। A, B, C और D इसके सही आंसर है, मतलब चारों के चारों ऑप्शन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आईडी है 1604 जिसमें है कार्यक्रम के पूर्व निर्धारित संकेतकों पर आधारित परियोजना की प्रगति का मूल्यांकन करने के प्रक्रम को कहा जाता है। A अग्रसारित पुष्टि, B प्रतिपुष्टि, C अनुवीक्षण, D योजना। तो 1604 का राइट आंसर है 3 अनुवीक्षण, मतलब मॉनिटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आईडी है 1624। क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए, एक कथन सही और एक कथन गलत है। तो कथन ए जो है अभिकथन है वो है सांख्यिकीय शोध के अंतिम परिणति का बजाय तर्क का दास स्वामी नहीं है। तर्क है दत्त का सावधानीपूर्वक संग्रह और तार्किक विश्लेषण सांख्यिकी की तुलना में सच्चाई की खोज में अधिक योगदान देता है। उपयुक्त कथनों में आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उत्तर है? ऑप्शन ए है ए सही नहीं है परंतु आर सही है। बी है ए सही है परंतु आर सही नहीं है। डी है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, सही व्याख्या है सॉरी। डी है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 2 ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1563। इसमें दो सूची दी हुई है, सूची एक को सूची 2 में से मिलान कीजिए। सूची 1 में जीव रासायनिक परीक्षण और सूची 2 में पोषणहीनता रोग है। तो सीरम एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, मूत्रीय आयोडीन, सीरम रेटिनॉल। पोषणहीनता रोग है विटामिन ए की हीनता, गलकंठ,
प्रोटीनहीनता, अरक्तता। तो फ्रेंड्स इसमें जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सी। तो ए का है 3 प्रोटीनहीनता, बी का है 4 अरक्तता, मोती आयोडीन वो है 2 गलगोट में, और सीरम रेटिनॉल जो है वो है फर्स्ट विटामिन की ए की हीनता। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आईडी है 1559। क्वेश्चन है दूध की उपस्थित प्रोटीन है लैक्टोएल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबुलिन, केसीन, ओवरब्यूमिन, मायोसिन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है वो है फर्स्ट ए बी सी इज द राइट आंसर। ए बी एंड सी इज द राइट आंसर। दूध में लैक्टोब्यूमिन और ग्लोबुलिन होता है और केसीन होता है। ओवलब्यूमिन जो होता है वो एग में होता है, और मायोसिन जो होता है वो मसल्स यानी मांस में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। क्वेश्चन आईडी है 1558। क्वेश्चन है थियामीन की न्यूनता के लक्षण हैं। तो फर्स्ट है परिधि की नियंत्रणीय विकृति, प्रकाश भित्ति, सी एक प्रकार का हृदय रोग, डी नख संबंधित रोग, ई द्रुत नाड़ी। तो क्वेश्चन जो इसका राइट आंसर है वो इसका है 2 ए सी एंड ई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए सी एंड ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आईडी है 1608। क्वेश्चन है संचार प्रक्रिया हमेशा होती है सुव्यवस्थित, बी समव्यवहारिक, सी सार्वभौमिक, डी प्रक्रियात्मक, ई अंतःक्रियात्मक। इसके ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शंस अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है ए सी एंड डी। ए सी एंड डी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।